लिखी है। ये चैप्टर है इसका 3 अध्याय 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट प्रतिहार लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये गुर्जर प्रतिहार वंशावली जो है ना, गुर्जर प्रतिहार है, कहीं भी राजपूत प्रतिहार नहीं है। भाई गुर्जर देश में तो जी भी होगा जी, वहाँ गुर्जर रहते होंगे। गोरखालैंड है, उसमें गोरखे हैं तभी तो उसको गोरखालैंड कहें। कहीं कहीं जो है ना तेलंगाना है, वहाँ तेलंगाना जाती है। जाट लैंड भी प्रचलित है, वहाँ जाट रहते होंगे तभी तो कहते होंगे उसको। अच्छा एक बात बताओ भाई, गांव तो होगा मेरा गुजरों का, और प्रधान बन जाएगा कोई बाहर का है क्या, या सरपंच बन जाएगा कोई दूसरा है क्या? ऐसा भी हो रहा है कहीं? और चाहे वो जी मैं यूँ कह रहा भाई, राजपूत और गुर्जर दोनों एक ही हैं जी, अलग है ही नहीं। तो बन जाओ, जौन सा बनो। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि उनके वंश का नाम ही गुर्जर प्रतिहार वंश है। वो गुर्जर प्रतिहार वंश केवल इसको डिफाइन नहीं करता गुर्जर जाति को, वो राजपूत को भी करता है। मेरे पास जो है ना प्रमाण की दृष्टि से जो है ना, मैं एक छोटा सा प्रमाण दे रहा। वैसे तो बहुत बड़े बड़े प्रमाण मेरे पास रखे, बहुत बड़ी बड़ी किताबें रखी, परंतु मैं ये पुस्तक देखो आप, ये पुस्तक है मेरे पास कक्षा 7वीं की, हरियाणा की जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है भिवानी का, उसकी पुस्तक है कक्षा 7 की, और इसका नाम है हमारा भारत इतिहास, सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है इस पर, इतिहास हमारा भारत सेकंड पार्ट, इसका कक्षा 7वीं के लिए पाठ्य पुस्तक है ये। इसमें जो है ना ये त्रिपक्षीय संघर्ष की बात लिखी है। ये चैप्टर है इसका 3 अध्याय 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। ये देखो आप, ये चैप्टर है, चैप्टर 3 है ये चैप्टर 3 है। और इसमें जहां भी प्रतिहार आया ना, जहां भी शब्द प्रतिहार है, उसमें देखो ये सब जगह गुर्जर प्रतिहार लिखा हुआ है। ये देखो यहां पे ये गुर्जर प्रतिहार वंशावली जो है ना, गुर्जर प्रतिहार है, कहीं भी राजपूत प्रतिहार नहीं है। ये देख लो, ये गुर्जर प्रतिहार है। और सारे के सारे चैप्टर में मैं तो ये प्रमाण दिखा रहा हूं, वैसे तो पढ़ करके सुनाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, परंतु कहीं भी इसमें राजपूत प्रतिहार नहीं है। वही बात जो मैंने कही थी वास्तव में। तो फिर जब आप कह रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश लिखा है, और ये हरियाणा शिक्षा बोर्ड की, आपने भिवानी बोर्ड की ये इतिहास की पुस्तक भी दिखाई जो कक्षा 6-7 में यहाँ हरियाणा में पढ़ाई जा रही है, उसमें भी लिखा है ऐसा ही। हम इसको मान रहे हैं, आपसे सहमत है, लेकिन राजपूत समाज इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि प्रतिहार वंश गुर्जर समाज को नहीं कहा जाता, गुर्जर कोई जाति नहीं है, गुर्जर स्थान सूचक शब्द है। अच्छा एक बात बताओ, स्थान सूचक की बात कर रहे हैं हमें, अगर मैं यूं कहें भाई ये जो गुर्जर है ये स्थानवाचक है, भाई गुर्जर देश का मतलब है इसका, गुर्जर देश यूं कहते होंगे ना भाई, गुर्जर देश भी तो जी भी होगा जी, वहां गुर्जर रहते होंगे। गोंडवाना है, मान लिया गोंडवाना है, वहां गोंड जाति के लोग रहते, तभी तो उसे गोंडवाना कहें। नागालैंड है, नागालैंड में नागा जातियां हैं सारी की सारी, तो नागा इसी वजह से जो है ना वहाँ उसको नागालैंड कहें। गोरखालैंड है, उसमें गोरखे हैं तभी तो उसको गोरखालैंड कहें। कहीं कहीं जो है ना तेलंगाना है, वहाँ तेलंगाना जाती है। जाट लैंड भी प्रचलित है, वहाँ जाट रहते होंगे तभी तो कहते होंगे उसको। जहाँ जो जाति के लोग रहते हैं उसके नाम से ही वो स्थान बोला जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो बिल्कुल इतिहास की बात है और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं फिर भी वहाँ राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि गुर्जर शब्द स्थानवाचक है, और गुर्जर देश पर राज्य करने की वजह से सम्राट मीर भोज जो है गुर्जरेश्वर या गुर्जर सम्राट कहलाए, ना कि वो जाति के गुर्जर थे। अच्छा एक बात बताओ भाई, गांव तो होगा मेरा गुजरों का, और प्रधान बन जाएगा कोई बाहर का है क्या, या सरपंच बन जाएगा कोई दूसरा है क्या? ऐसा भी हो रहा है कहीं? और चाहे वो जी मैं यूं कह रहा भाई, राजपूत और गुर्जर दोनों एक ही हैं जी, अलग है ही नहीं। तो बन जाओ, जौन सा बनो। अच्छा, तो जो कैथल में मूर्ति लगी उस पर गुर्जर शब्द लिखने को लेकर आपत्ति है राजपूत समाज को। वो कहते हैं कि इस पे हिंदू सम्राट, आर्य सम्राट, आप इसको सम्राट मिहिर भोज लिख लो लेकिन गुर्जर ना लिखो। तो इसमें क्या गुर्जर समाज को ये बात मान नहीं लेनी चाहिए कि दोनों बीच का रास्ता कोई निकाल लें? नहीं, इसमें यह है कि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि उनके वंश का नाम ही गुर्जर प्रतिहार वंश है। वो गुर्जर प्रतिहार वंश केवल इसको डिफाइन नहीं करता गुर्जर जाति को, वो राजपूत को भी करता है। गुर्जर प्रतिहार केवल मात्र गुर्जर को नहीं, केवल गुर्जर जाति को नहीं करता, दोनों जातियों को डिफाइन करता है वो। अच्छा,
सम्राट मीर भोज के साथ गुर्जर प्रतिहार लिखने से ये पता चलता है कि वो इस वंश के थे, उसमें राजपूत भी आते हैं और गुर्जर भी। हाँ बिल्कुल, गुर्जर प्रतिहार का मतलब है गुर्जर प्रतिहार वंश, समझ गए, उसमें दोनों जातियां हैं, उसमें अलग है ही नहीं बिल्कुल भी। उससे राजपूत समाज की कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वो अपने आप को उसमें छोटा महसूस कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए मुझे, जब हमारे राजपूत भाइयों के, गुर्जर भाइयों के, जब बड़ गुर्जर महाराज जो है ना, गोत है, उनका भी गोत है बड़ गुर्जर, पूछो उनसे राजपूत। मुझे 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 तो पता है ना उस बात का, उन्हें पता, सबको पता, बड़ गुर्जर गोत्र है। क्यों है गोत्र, निकाल लो ना, भी पंचायत करके जो बड़ गुर्जर गोत्र है उसको निकाल दो। जब गुर्जर शब्द से इतनी जो है ना नफरत है, गुर्जर शब्द से नफरत तो करनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं, हुई तो दुख हो रहा है इस बात का, इतनी बड़ी दिक्कत की बात है भाई। मेरे भाई, मेरे सगे भाई, मतलब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, इस बात पे वही खम्मा खाई कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रखा। इस बात में कोई भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और इसका केवल मात्र, मैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझेंगे उस बात को, मैं इसका समाधान भी मैं बता दूंगा। इसका समाधान ये है कि बिल्कुल सामाजिक आदमियों को और जो इतिहास के जानकार लोग हैं दोनों साइड के, वो भी बैठ जाओ। और इसकी शुरुआत कर तो दी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल मनोहर लाल खट्टर जी के चंडीगढ़ आवास पर बात हुई, दोनों समाज के लोगों को बैठा करके बात हुई, और उसमें जो गुर्जर समाज के लोगों ने कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है कि कैथल में जो मूर्ति लगी है उसके सामने से गुर्जर शब्द हटाया जाएगा और वहाँ हिंदू सम्राट या कोई और दूसरा जो सामान्य शब्द है जो दोनों जातियों को डिफाइन करता हो वो लिखा जाएगा। तो इससे क्या सहमत होंगे आप लोग? नहीं, मैं इससे इसलिए सहमत नहीं होता चूंकि वंश का नाम ही गुर्जर प्रतिहार वंश है, मैं इसलिए सहमत नहीं होता। अब इस तरीके से तो अगर हटावेंगे, चंद्रगुप्त है, सम्राट चंद्रगुप्त है, वहां से गुप्ता हटाओ। मौर्य है, अशोक, मौर्य वंश है मान लिया, तो मौर्य भी हटाओ, वो भी जाति है। फिर तो इस प्रकार के जो है ना जितने भी जातिगत जहां भी कहीं कहीं वर्धन है, शिवाजी महाराज को मराठा लिखते हैं, फिर मराठा सरदार, तो उनको भी हटाओ। और एक और देखो विपिन जी, हम इस बात को क्या कहें, मुझे तो बड़ा दुख हो जब मैं यहाँ से चलूँ ना, इधर करनाल साइड में जाएंगे, इधर सहारनपुर साइड में जाएंगे, गुजरों के भी गांव मिले, राजपूतों के भी मिले। वहाँ राजपूतों गांव में राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजपूत सम्राट मिहिर भोज, और गुजरों के गांव में गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। कोई बात है क्या भला, ये कोई बात है, कोई लगने वाली बात है या? इस बात से क्या जाहिर हो रहा है? इस बात से जाहिर ये हो रहा है कि ये दोनों एक ही बात है, इनमें कहीं भी भेद नहीं है, इनका डीएनए भी एक ही है। आप इनका टेस्ट करा लो दोनों जातियों का, मैं 100% प्रमाण के साथ कह रहा, कोई भी दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की ताकत अगर इनका डीएनए को चैलेंज दे देना, तो मैं ये सारा का सारा काम छोड़ दूंगा जो सा मैं करूँ। ठीक है जी, मैं जो सी इतिहास की बात और जो सी समाज सेवा की बात है ना मेरी, जो सी आपने परिचय दिया, ये सारा छोड़ दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा इस उसी दिन। हम तो ये चाहें कि दोनों समाज के जो सामाजिक लोग हैं बैठ करके, जो सम्मानित लोग हैं और जिन्हें इतिहास की भी जानकारी हो, और हमारे युवा भी ऐसे हैं जिन्हें इतिहास की बहुत जानकारी है, इतिहास के स्टूडेंट हैं, वो तो हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, वो बैठे हैं। वैसे नहीं, वैसे 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 युवा नहीं बैठने चाहिए जो दंगा करने वाले, फसाद करने वाले या है उल्लड़ करने वाले, ऐसे ऐसे युवाओं की जरूरत नहीं है। युवाओं को बिठाओ जो इंटेलेक्चुअल है, जो उनका बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको बिठाओ। और जो तीसरा जो पक्ष हो, निष्पक्ष, तीसरा जो पक्ष है वो निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरे पक्ष में चाहे आप ब्राह्मण को बिठा लो, चाहे आप किसी वैश्य समाज के आदमी को बुला लो, चाहे किसी तथाकथित किसी दलित को बुला लो। उसमें भारत सरकार की जो शिक्षा समितियों के जो वरिष्ठ लोग हैं, अधिकारी हैं, एनसीईआरटी वगैरह के, वो भी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो शिक्षा समिति के जो लोग हैं भारत सरकार के, उन आदमियों को जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, विशेषज्ञ लोग हैं, हम विशेषज्ञ थोड़ा ही हैं, उनको बिठा लो। और उनको बिठा करके जो भी निर्णय होता हो वो स्वीकार करना चाहिए। परंतु मैं फिर भी ये कहूँगा कि मेरे जो राजपूत भाई हैं, मेरे जो सगे भाई हैं, मुझे फिर दुख यूं हो भाई, इतिहास को पढ़ लो, जब गुर्जर प्रतिहार वंश है हमारा भी आपका भी एक ही, वो प्रतिहारों के साथ जो लगा हुआ है केवल प्रतिहारों के लिए है वो। ये भी मैं एक शंका का समाधान कर दूं, जो प्रतिहार गोत्र है ना उसके साथ ही गुर्जर लिखा हुआ है, किसी परमार वंश के साथ नहीं लिखा हुआ, किसी चौहान वंश के साथ नहीं लिखा हुआ, किसी चालुक्य जिसको सोलंकी कहते हैं उसके साथ नहीं लिखा हुआ है जी। एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी की जो बुक हैं या जो इतिहास की बुक्स हैं सारी यूनिवर्सिटीज की, जितने भी विश्वविद्यालय हैं देश के या विदेश के भी, सब जगह जहां भी कहीं प्रतिहार वंश का नाम आया वो गुर्जर प्रतिहार, पूरा नाम उसका गुर्जर प्रतिहार ही है। और वो बिल्कुल डिफाइन नहीं करता
इस बात को केवल गुजरों के लिए है, वो दोनों जातियों के लिए है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इस बात पर तूल देना चाहिए या इस बात पर पूरी गांठ लगा लेनी चाहिए भाई ये गुर्जर क्यों लिख दिया। तो ये गुर्जर जो है ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश दोनों का है, राजपूत भाइयों का भी और गुर्जर भाइयों का भी। मैं तो यही निवेदन करूंगा बाद में कि सब मिलकर के रहें, आपस में प्रेम से रहें। जो हमारा इतना बड़ा भाईचारा था, शायद संसार के तख्ते पे, विशेष तौर पर भारतवर्ष में, तो संसार में इसलिए कह रहा, चूंकि भारत में से कट करके अपना पाकिस्तान भी हो गया, बांग्लादेश भी, श्रीलंका, भोपाल, बर्मा, ये हैं। तो जितना भी यानी जो जो महाद्वीप है, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, उसके जितने भी अपने दोनों वंशों के भाई हैं, उनके अंदर जो है ना इतना प्रेम और इतना भाईचारा जो पहला सदियों से था, सदियों से, शुरू से ही। चूंकि वो तो स्वाभाविक है ना, चूंकि जब एक ही बाप की संतान है जब, तो उसको अलग कौन कर सके। तो कोई दुनिया की ताकत, मैं तो बाद में यूं ही कहूंगा कि कोई दुनिया की ताकत इन दोनों जातियों को अलग नहीं कर सकती, चाहे कोई जितना जोर लगा।